अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन के बाहर। यहाँ पे कश्मीर कमेटी की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। आइए जानते हैं इनका क्या कहना है, इनके क्या मुतालबात हैं और इनसे पूछते हैं कि इनके यहाँ मौजूद होने का मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जनाब। आज हम यहाँ पे जमा हुए हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हुकूक की तहरीक चल रही है, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम। हम उन लोगों के साथ जो यकजाती के लिए उनकी जो सॉलिडरिटी के लिए हम यहाँ पे जमा हुए हैं, उनके जो 38 नुकात हैं बुनियादी अवामी हुकूक के हवाले से, हम यहाँ पे पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने पूरे करवाने के लिए आप यहाँ जमा हुए हैं। आप क्या कहेंगे जी? जी, हम यहाँ पहले भी आए हैं और ये जितने भी मुतालबात हैं हमने पाकिस्तान हाई कमीशन को पहले भी दिए थे। हम नहीं चाहते थे कि इधर हम मुजाहरा करें, लेकिन चूँकि वो जो सिचुएशन है बजाय उसके कि वो इतनी एस्केलेट हो गई है, हमारी ये इनसे डिमांड है कि भाई अपना रोल प्ले करें और जो फोर्सेस वहाँ पे लोगों के ऊपर तशद्दुद कर रही हैं बजाय उसके मसाइल को हल किया जाए। जो जेन्युइन हकूक़ की एक डिमांड है उसको पूरा किया जाए। मजबूरन आप यहाँ पे आए हैं ताकि मुतालबात पूरे हों, क्या कहना चाहेंगे जी आप? जी बस भाई की तायद करता हूँ कि पाकिस्तान गवर्नमेंट और आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को होश के नाखल लेने चाहिए। पब्लिक नहती है और वो अपने पब्लिक राइट्स मांग रही है, ना कि किसी को वो आगे पीछे कर रही है, हुकूमत को चैलेंज कर रही है, हुकूमत को नीचे गिरा रही है। वो अपने राइट्स मांग रही है जो उनका हक है। हक के लिए बाहर निकलना हम सब पे फ़र्ज है। इस हक के लिए अब आज हम सफारतखाने के बाहर भी आए हैं। नहती पब्लिक अपना राइट मांग रही है, आप क्या कहेंगे? जी मैं यही कहूँगा कि आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट को पाकिस्तान पे डालने के बजाय अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए और उनके जायज़ मुतालबात जो एक्शन कमेटी के चार्टर ऑफ डिमांड में हैं उनको पूरा करना चाहिए। उसके बजाय उसने आज हमारे लोगों पर तशद्दुद किया है और हमारे लोगों को वहाँ शहीद किया गया है मुजफ्फराबाद में। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। कहेंगे अंकल? बिल्कुल मतलब भाई बहुत ज्यादती हो रही है, उस ज्यादती ने बिल्कुल हक मिलना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का हक जरा उन्हें मिलना चाहिए। ठीक है, इधर कश्मीरियां एक बड़ी तादाद मौजूद है, वो अपनी कश्मीरी ज़बान में बोलना पसंद करने उन्होंने ज़बान है, क्या कहना चाहोगे जी आप? ज्यादती हो रही है जी कश्मीर में। ज़ाहिरी बात, आप बुनियादी हुकूक मांग रहे हैं, कोई वो इस तरह की चीज़ तो मांग नहीं रहे। से बुनियादी हुकूक और अपने हुकूक मांग रहे हैं तो फोर्स लगाना उनके ऊपर ज्यादती है। और ज्यादती है, क्या कहेंगे जी? अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन 78 सालों से जो आज़ाद कश्मीर के वसाइल को लूटा गया है और इस वक्त सारे कश्मीरी जो है ना अवामी ये जो हकूक़ की बात कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं पाकिस्तान से। हम ना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं ना हम अफवाज के ख़िलाफ़ हैं, हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं और उन लोगों के साथ खड़े हैं। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे जी? आज का ये मुजाहरा जो है ये एक अलामत है कि कश्मीरी जो है वो पूरी दुनिया में इकट्ठे हैं। वो मुजफ्फराबाद हो, कोटली हो, मीरपुर हो, जहाँ पे भी हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, पूरी दुनिया में कश्मीरी इकट्ठे हैं। और अपने ये एक हमारा मैसेज है तमाम जो हुकूमती जो अरकान हैं सब तक कि हम अपने मुतालबों से कभी पीछे नहीं हटेंगे। हमारे मुतालबे जायज़ मुतालबे हैं, कोई जी शऊर बंदा उन मुतालबात को रद्द नहीं कर सकता। और उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि जितना भी जल्दी मुमकिन हो कश्मीर कमेटी के साथ मुज़ाकरात करें और इन मुज़ाकरात को कामयाब करें, ताकि हम कश्मीरी भी जहाँ भी दुनिया में हैं वो पाकिस्तान का भी सर बुलंद करें और अपना नाम भी सर बुलंद करें। थैंक यू। आप क्या कहेंगे? देखें, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के सफारत खाने के सामने इस तरह के प्रोटेस्ट हों। हमने यासीन मलिक साहब की राय के लिए प्रोटेस्ट रखा था, लेकिन उसको हमें आगे करना पड़ा। और आज जो एक्शन कमेटी का जो जस्ट अवामी हुकूक का एक चार्टर है, आम लोगों का चार्टर है, आम लोगों की डिमांड है, नजरियाती या सियासी जमात का कोई इशू नहीं बल्कि अवामुन नास का इशू है। इसलिए हम ये समझते हैं बरतानवी कश्मीरी के जो चार्टर ऑफ डिमांड है एक्शन कमेटी का, उस पर फिलफौर हम दरामद किया जाए और यहाँ से मुजाहरे ख़त्म होंगे। ये जो मुजाहरा आज रखा गया है ये बरतानिया के 3 शहरों में हो रहे हैं, ब्रैडफोर्ड, बर्मिंघम और लंदन में, और सिर्फ 24 घंटे के मुख्तसर दौरानिये में इनको अनाउंस किया गया है। और अगर एक्शन कमेटी पे कोई रियासती दहशत गर्दी हुई तो हम यहाँ बरतानिया के सफारत खानों के सामने धरने देंगे, रोजाना की बुनियाद पर आएंगे, इंसानी हकूक़ की तंजीमों को लिखेंगे और बरतानवी कश्मीरी अपने उन भाइयों के साथ खड़े हैं जो किसी रंग, नस्ल, सियासी जमात, किसी इलाके की बुनियाद पे नहीं बल्कि आम 38 नकाती बुनियादी इश्यूज का हक है उनका। ऐसा लगता है कि कोई भी हकूक़ के लिए खड़ा होगा तो उसे गोली का निशाना बनाया जाएगा। आपकी कीमती जानें चली गई हैं, किसने पहल की, गोली क्यों चली? ये देखें,
ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सियासत में इररिलेवेंट हो गई है और उसने अपने आप को रेलिवेंट करने के लिए सिर्फ वहाँ जो अशराफिया है उनको खुश करने के लिए यहाँ अपने इक़्तिदार में अपने इक़्तिदार को मज़ीद तवालत देने के लिए ऐसा घिनौना किरदार अदा किया है। ये सरदार कयूम की भी तारीख है, ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की भी तारीख है कि हमेशा वो इस्तेमाल हुए हैं। आज पूरे आज़ाद कश्मीर में 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहीं कोई खून खराबा नहीं हुआ। वहाँ अतीक खान के वो दामाद ने, वो उसके रिश्तेदारों ने नाते लोगों पर जिनका कोई कसूर नहीं, उनके हाथ में ना बंदूक थी, ना चाकू, ना छड़ी थी, लेकिन उन पे स्ट्रेट फायर किया गया। हमारी बुनियादी ये डिमांड है कि उन पे ये दिन दहाड़े कत्ल है और उन पे FIR की जाए। अनवारुल हक साहब को क्या कहेंगे इस पे? देखें, अनवारुल हक है वो फेल वजीर आज़म है जिसको अपनी पार्टी का कोई पता नहीं है, जिसका आज भी उसको अपना ये पता नहीं है। वो खुद ये कहता है कि मुझे 1 मिनट में वजीर आज़म बनाया गया, 48 के अरकान ने उसको वोट दिया। ये हमें पता है कि आज़ाद कश्मीर का असल इक़्तिदार किन के पास है, वो किस वक्त ट्रांसफ़र करते हैं, वो किन को देते हैं। वो भी आज कठपुतली वज़ीर आज़म है। थैंक यू। कठपुतली वज़ीर आज़म, 1 मिनट के अंदर वज़ीर आज़म बनने वाले अनवारुल हक साहब, आपके ऊपर बड़े सवालिया निशान है, क्या कहेंगे जी? अनवारुल हक साहब के हवाले से ये है कि जिस तरह से कश्मीर की जो पॉलिटिक्स है वो कंट्रोल्ड है, इस तरह उनकी जो इंटेलिजेंस है वो भी कंट्रोल्ड होती है। ज़ाहिर है उनको जो जिस तरह के अहकामात मिलते हैं वो उसी तरह से एक्ट करते हैं। हम ये समझते हैं कि उनको कम से कम इस वक्त रैशनल अप्रोच अपनानी चाहिए और कोई ऐसा पीसफुल सोल्यूशन, चूँकि कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जो ही चीज़ें चुएंगी जाए और कश्मीर के अंदर ऐसे हालात नहीं है कि किसी ब्रॉडर जो कॉन्फ्लिक्ट है और ज़्यादा जो एस्केलेशन है उसका वो खिता मुकम्मल हो सके। तो इसलिए हम ये गुजारिश करेंगे उनसे भी कि कोई रैशनल अप्रोच अपनाएं और जो एक्शन कमेटी के जो जायज़ मुतालबात हैं और वो अवामी मुतालबात हैं उनको तस्लीम किया जाए। अवामी मुतालबात हैं, इनको तस्लीम किया जाए। क्या कहना चाहेंगे जी, आज आप यहाँ मौजूद हैं? जी देखें, आज जो कश्मीरी डायस्पोरा है ये अवामी एक्शन कमेटी के साथ सॉलिडरिटी के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुआ है और हम ये चाहते हैं कि अवामी एक्शन कमेटी के जितने भी आइनी मुतालबात हैं हुकूमत पाकिस्तान को हालात की संगीनी के मद्देनज़र अवामी एक्शन कमेटी के साथ फिलबोर मुज़ाकरात करने चाहिए और इसको पुरअमन तरीके से हल करना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि इन सारे मुतालबात का फैसला का जो इख्तियार है वो किसके पास है? देखें, ये जो इख्तियार है जिसमें आपने भी देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के अंदर और अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदगान की तरफ से जो कहा गया कि हमारे तमाम मुतालबात के ऊपर इत्तफाक़ राय हो गया था, लेकिन 1-2 मुतालबात थे जिसके अंदर गवर्नमेंट पाकिस्तान के जो नुमाइंदे थे उन्होंने ये कहा कि ये इनके आइनी जो मसले हैं उसको हल किए बगैर ये मुतालबात हम नहीं कर सकते। रुका कहाँ है? क्या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ या आपके अनवारुल हक आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म, कौन है जो रुका हुआ है, इन मुतालबात को पूरा होने से रोके हुए है? नहीं, इन मुतालबात को रोके हुए आज़ाद कश्मीर के जो कठपुतली हुक्मरान हैं उनकी वजह से ये मुतालबात रुके हुए हैं। वो पाकिस्तान के वो सहूलतकारी के तौर पे वो काम कर रहे हैं। ये जो आम लोग हैं, जो आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं, वो अपने हुकूक के लिए जो महाजरीन की नशिस्तें हैं और उसके साथ साथ जो दूसरा जो उनका मुतालबा था। लेकिन जी ये जो चार्टर ऑफ डिमांड्स आप देख लें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो गलत हो।